कांग्रेस पार्टी जो भी कह रही है या जो भी कर रही है वो वोटर को दिमाग में रखते हुए ही करती है। वो वही निर्णय लिए जाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित के निर्णय हों, और उनसे संपर्क एक निरंतर एक प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी, बिल्कुल होगी। आप थके नहीं सवाल पूछ पूछ के? चलिए बोलिए। पवन जी, अविचल दुबे, न्यूज़ तक इंडिया टुडे ग्रुप से। काफ़ी चर्चा मध्य मार्ग की कर ली, खैर बहुत फिलोसफिकल हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल एरिना में देखें तो आप एक्सट्रीम राइट शिवसेना के साथ भी जाते हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ भी जाते हैं, क्योंकि वो तो आप सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं। खैर, जो बड़ी बात है वो आपने मॉडल की बात करी, आपने राजस्थान मॉडल की बात करी। क्या ये वही राजस्थान मॉडल है जो गुजरात में जाकर विफल हो जाता है, जिसमें पेपर लीक होते हैं? आप उसी राजस्थान मॉडल की बात कर रहे हैं जिसमें हर युवा जो है त्रस्त है और हर बार ये कह रहा है कि पेपर लीक के मुद्दे पर कोई बात नहीं की जा रही है, उसको अप्लाइड करना चाहते हैं? देखिए, गुजरात का भी आपने नाम लिया, राजस्थान का भी नाम लिया, तो चलिए तुलना करते हैं। 5 साल गुजरात में 26 पेपर लीक हुए थे। चलिए आप बताइए राजस्थान में कितने? मैं चुनौती से बात करता हूं। और क्या कार्रवाई हुई गुजरात में और क्या कार्रवाई हुई राजस्थान में? तो इस तरह से कह देना कि गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में पेपर लीक होते हैं, नहीं, ये एक परंपरा नहीं है गुजरात की तरह। गुजरात में ये एक नियम बन चुका है एक तरह से। और तो और स्कूल के एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं। तो गुजरात से आप तुलना करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। हमारे यहां अगर इस तरह की घटना होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई भी होती है। आपने शिवसेना को एक्सट्रीम राइट बोला, सीपीएम को एक्सट्रीम लेफ्ट बोला, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करने को तैयार हूं, भले इस प्रेस वार्ता के बाद या कल। अभी तो 2 दिन आपका साथ रहेगा, उम्मीद करता हूं, तो चाय पे चर्चा की जाएगी इस पर भी। और फिलोसॉफिकल नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल डिस्कशन है। आइडियोलॉजी रीड होती है राजनीति की और समाज की, तो उसको मैं फिलोसॉफिकल कह के डिसमिस नहीं करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब मेरे इस तरफ बैठा हुआ व्यक्ति अपनी कुछ बातें छोड़कर थोड़ा और मेरे करीब आना चाहता है और इस तरफ का व्यक्ति भी कुछ अपनी विचारधारा का हिस्सा छोड़कर आना चाहता है, तो वो मध्य मार्ग हो जाता है, मध्य मार्ग मजबूत हो जाता है। मैं इस और इसमें समन्वय ला रहा हूं, हार्मोनाइज कर रहा हूं, ये होता है मध्य मार्ग। तो इसमें कोई गलत नहीं कर रहा हमने, अगर शिवसेना में भी से अगर हमने समझौता किया या सीपीएम से समझौता किया। सर, मैं अभिषेक था। आपने अभी मीडिया पे सवाल किया, बहुत सारे सवाल नहीं कर, मैं कौन होता हूं सवाल करने तो वाला? मीडिया के अलावा आपने केंद्र की बहुत सारी कमजोरियां बताई। तो क्या 2014-2019 कांग्रेस की आप मानते हैं कोई भी कमजोरी नहीं रही, उस पर कोई मंथन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल रही, मंथन हुआ, हो रहा है। वो कमजोरियां हम आपको क्या बताएं, आप ही हमें बताते हैं हर बार, और बतानी भी चाहिए, अच्छी बात है, आपका काम है। कमजोरियां हमारे जाहिर सी बात है रही होंगी और रही हैं, उनको सुधारने की दिशा में कदम भी उठाए गए, उठाए जा रहे हैं लगातार, ये भी एक सतत प्रक्रिया होती है। तो ये कह देना कि साहब कांग्रेस में कोई कमी ही नहीं रही, ये गलत होगा। कमियां हमारे में भी बहुत रही। खेड़ा जी सर जी जी, ये राहुल जी दाढ़ी बढ़ाकर क्या बदलाव लाना चाहते हैं? या केंद्र सरकार को बदलेंगे या पार्टी में बदलाव लाएंगे? आप भी बढ़ाइए, आप पर सूट करेगी दाढ़ी, लग रहा है मुझे। आप बढ़ाकर मुझे फोटो जरूर भेजिएगा, मुझे लगता है कि आपकी दाढ़ी व्हाइट नहीं होगी, ब्लैक होगी और सूट करेगी। पवन जी, निशा द्विवेदी, आपने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की, मसलों पर अपने जवाब भी दिए। अब अधिवेशन पर आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप सब्जेक्टिव कमेटी की जो बैठक हो रही है उसमें भी आप शामिल हुए, कई सारे मुद्दे हैं उसमें और 6 मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो हालांकि अब तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है, तो उस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें कि क्या किन मसलों पर चर्चा हुई है और क्या बातचीत हुई है। 6 के 6 मुद्दे पर चर्चा चल रही है, अलग अलग लोग प्रस्ताव अपना सुझाव दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, फिर उन प्रस्तावों और सुझावों पर चर्चा हो रही है। तो ये जाहिर सी बात है, बहुत विस्तृत चर्चा होती है। तो अभी कोई निष्कर्ष नहीं है कि जिस पर मैं कोई टिप्पणी कर सकूं। आने वाले कुछ दिनों में, आपको आने वाले 2 दिनों में सब कुछ सबके सामने होगा, लेकिन अभी प्रक्रिया जो चल रही है उस पर तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। जितने भी वहाँ भाग ले रहे हैं सबके पास अमूमन हर विषय पर कुछ ना कुछ कहने को है, और अच्छी बात है ये। इससे लगता है कि सब पूरी रुचि लेकर, पूरा समझकर, पढ़कर
चर्चा करके आपस में लोग बैठे हैं तो अच्छा लगता है।